कांग्रेस के दफ्तर में इस वक्त हंगामा मचा हुआ है और जिस तरीके से अगर बात करें तो होम मिनिस्टर अमित शाह का एक स्पीच जो वायरल हो रही है बी.आर. अम्बेडकर को लेकर, उस पर जो है यहाँ पर इस वक्त कांग्रेस के दफ्तर में बाकायदा तौर पर प्रोटेस्ट दिख रहा है। जी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस को भी जो है बाकायदा तौर पर यहाँ पर नाफिज किया है। फिलहाल के तौर पर ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा। कांग्रेस के बाहर की तस्वीरें हैं जहाँ पर प्रोटेस्ट करने बाहर जा रहे थे और यहाँ से बाहर नहीं जाने दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त जितने भी औरतें हैं, जितने भी यहाँ पर बाकायदा तौर पर हिसाब बना है, यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए उमर जान मौजूद है। उमर जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कहेंगे आप जिस तरीके से इस वक्त हालात बने हैं बी.आर. अम्बेडकर को लेकर, होम मिनिस्टर अमित शाह ने जिस तरीके से बयान दिया है, क्या कुछ कहेंगे आप? बस हम इतना ही कहेंगे कि ये हिटलर शाही और गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सदन में बाबा साहब अम्बेडकर साहब को इंसल्ट करके पूरे देश भर के देशवासी निराश हो गए हैं। इस देश को देशवासियों ने खून से सींचा है। बाबा साहब अम्बेडकर वो हस्ती है मुल्क की जिसने मुल्क की दिशा बना दी। जिस पद पे माननीय देश के गृह मंत्री जी हैं, जिस जमहूरियत के ये दावा कर रहे हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूशन को ये दावा कर रहे हैं, ये वही बाबा साहब अम्बेडकर है जिसने ये दिया है। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इस सदन में जो मैंडेट देश भर के लोगों ने दिए हैं, उस सदन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, उस सदन को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। मुझे शायद ये भी लग रहा है कि देश भर में जिस तरीके से ये नफरत को लेके सियासत कर रहे हैं, लोग बिल्कुल जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये जो अंग्रेजों की पॉलिसी को लेके इस देश को कमजोर कराना चाहते हैं। हमारी डिमांड है कि माननीय देश के गृह मंत्री जी को सदन के बीच में और पूरे देश भर के लोगों के उनको जो इंसल्ट जो बाबा साहब अम्बेडकर को इन्होंने अपने स्पीच में कहा है, माफी मांगनी चाहिए। और कांग्रेस का ये भी स्टैंड है कि माननीय देश के गृह मंत्री जी इस पद से इस्तीफा दें। आपको लगता है कि जिस तरीके से अम्बेडकर को लेकर ये बवाल उठा है, हाल ही में कांग्रेस ने भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, उन्होंने कहा है कि अमित शाह को जो है बीजेपी से निकाल देना चाहिए, इस ओहदे से निकाल देना चाहिए, तो कैसे देखेंगे इसको? देखिए, माननीय देश का गृह मंत्री जो है ये एक अहम पोर्टफोलियो होता है। देश भर के देशवासियों के एस्पिरेशंस को लेके, सेंटिमेंट को लेके, या इनका स्लोगन सबका साथ सबका विकास उसको लेके, बेरोजगारी को लेके, मुल्क की खूबसूरती को लेके, जब ऐसे पद पे ऐसे इंसान बाबा साहब अम्बेडकर को इंसल्ट करके शोभा नहीं देता है और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज को मानता है कि इस पद पे ये विराजमान हो, तो इमीडिएट कांग्रेस की यही डिमांड है पूरे सदन में। और देशवासी भी चाहते हैं कि अमित शाह जी को ऑनरेबल तरीके से इस्तीफा देना चाहिए। उमर अब्दुल्ला की बात करेंगे। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला कहते हैं कांग्रेस हमारे साथ इस वक्त सरकार में नहीं है और कांग्रेस को अपनी हार तकसीम कर लेनी चाहिए, मान लेनी चाहिए, ईवीएम से ब्लेम नहीं करना चाहिए। देखिए, उमर साहब के स्टेटमेंट का जहां तक सवाल है, पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं उसको एक ही बात का बोलूंगा। आप भी इंडिया ब्लॉक के ऑनरेबल मेंबर है। आपको शायद मुल्क भर में जो आपने इंडियन अलायंस को लेके चर्चा किया कि हमने भारतीय जनता पार्टी को अलग रखना है, हम सेकुलरिज्म को लेके मैदान में उतरेंगे, पहली बात। और दूसरा, जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने एक बड़ी कुर्बानी दी है अपना स्ट्रक्चर को लेके, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स को लेके, प्रेसिडेंट्स को लेके। हमारे जितने भी कैंडिडेट्स थे मैदान में तैयार थे चुनाव लड़ने के लिए। लोगों का वर्डिक्ट जो आता था, जमहूरियत पे भरोसा है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने कुर्बानी दी वो जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए की। जिस मैनिफेस्टो को लेके डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जिस मैनिफेस्टो को लेके उमर साहब लोगों के बीच में आए मैंडेट लेके, वोट भी उसको काफी तादाद में पड़े। हमने चाहते हैं कि हम बिजली को लेके पहले बात करें। बिजली यहाँ पे ना पहले होती है और ना ही है। बिजली बिल को लेके मेरा गरीब आवाम परेशान है, हमने इसलिए कुर्बानी दी। केसीसी लोन उसने किसान लोगों के साथ वादा किया था माफ करे, कांग्रेस ने ये कुर्बानी दे दी। तो मुझे शायद लग रहा है कि अभी उमर साहब को शायद लोगों के बीच में आने की कोशिश वो करें। लोग सवालात करेंगे आपको, जिस तरीके से हमने भरपूर तरीके से मैंडेट दिया है। कांग्रेस ने एनसी को उठाया, एनसी ने कांग्रेस को। मैंने आपको पहले भी कहा है, इंडिया अलायंस की अगर हम इंडिया अलायंस को अलग ये तो उसी पार्ट का एक हिस्सा था, बिल्कुल था। तो जिस तरीके से मैनिफेस्टो को लेके हमने सपोर्ट किया है कि शायद उमर साहब ये चीज हाईलाइट करके यहाँ के गरीब आवाम को कम से कम मुश्किलातों का अजाला मिले, लेकिन
शायद वो थकता नहीं है, शायद इस चीज को लेके कि 370 को लेके इन्होंने वर्गलाया है, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस का यही स्टैंड शुरू से ही रहा है कि इस यूटी को स्टेटहुड दर्जा वापस दीजिए, रियासत का दर्जा वापस दीजिए, ताकि लोगों के जो मामले मुश्किलात हैं वो अच्छी तरीके से एड्रेस किया जाएगा। आपको लगता है कि बेहतरी आ रही है जब से नई गवर्नमेंट बनी है जम्मू कश्मीर में? नहीं, बेहतरी आई है कि जमहूरियत बहाल हुई। जम्मू कश्मीर के लोगों को मैं मुबारक करता हूं कि किस तरीके से उन्होंने जमहूरियत को मजबूत करने की कोशिश। निजाम में तब्दीली मानते हैं। 10 साल के बाद चुनाव हुआ। इस 10 साल की भयानक कार्यकाल को लेके हमने असेंबली का दरवाजा खोल दिया और आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे कुछ ऑनरेबल एमएलएज ने पहले दिन ही अपना सियासी रोटियां सीख ली। कांग्रेस कमजोर नजर आई। कांग्रेस तो कमजोर नजर आई। 10 साल के समस्याएं आपके सामने पड़े हैं, लोग परेशान है, खौफजदा है। इस साइलेंस को तोड़ के हमारे गरीब आवाम ने वोट किए हैं अपनी मुश्किलातों को हल। फिर भी कांग्रेस को चुना नहीं खास। मैंने आपको शुरू में ही कहा, जो कुर्बानी को लेके कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में दी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो पब्लिक वेलफेयर के लिए था, हमने उस चीज को लेके सपोर्ट किया। उसमें 370 भी था। कांग्रेस 370 को मानती है, 370 के साथ। देखिए 370, जैसे आज आपने देखा भारतीय जनता पार्टी की हिटलरशाही सदन में, किस तरीके से सदन में उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को इंसल्ट किया, उसी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक इस रियासत को डाउनग्रेड किया है। हमारी रियासत बहाल होनी चाहिए विद कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज। तो ये कांग्रेस का स्टैंड है। अब इनकी तरह से डबल क्रॉस कांग्रेस ने अब की है और न आगे करेगी। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ है और पूरे देश भर के देशवासियों के साथ है। इस वक्त एक और मुद्दा चल रहा है, राशन कार्ड को लेकर बात करेंगे। राशन को लेकर इस वक्त ये बताया जा रहा है कि 1,27,000 जो है राशन कार्ड बोगस बेनिफिशरीज को जो है वो कैंसिल किया गया है। सो कैसे देखेंगे इसको? वहीदुर रहमान पर्रा का भी बयान है। ऑनरेबल एमएलए ने जिस तरीके से ये इशू उठाया है, मैं याद दिलाना चाहूंगा 14 से लेके 19 तक ये लोग सरकार में थे। 19 के बाद जो इन्होंने एक ब्लैक स्क्रीन कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर को दिया है, वो भी एक पड़ाव रहा। तो ऑनरेबल एमएलए जो जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, उसको पहले पता होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन ने क्यों इस चीज को लेके सवालात खड़े किए और पार्लियामेंट में ये क्यों सवाल उठे कि 1 लाख कुछ राशन कार्ड को होल्ड किया, डीएक्टिवेट किया गया है। जहां मैं भी मानता हूं और मेरा गरीब आवाम भी मानता है, जो ए कैटेगरी के मुस्तहिक थे उनको एपीएल रखा गया है, जो बीपीएल के कैटेगरीज के मुस्तहिक थे उनको एपीएल रखा गया है। तो इस चीज को चेंज लाने में लिए सरकार को आगे आना चाहिए और लोगों के मुश्किलातों को देखना चाहिए कि क्यों ये वायलेट होकर प्रोटेस्ट पे आ रहे हैं। और जिस तरीके से आप लोग देख भी रहे हैं, आज इस हॉरिश विंटर में मेरा मजदूर परेशान है, कमर तोड़ महंगाई है, क्या कर लेगा बेचारा। सरकार देख ले, क्या वो दिल्ली का रिश्ता बना रहे हैं या लोगों के मसले उठा रहे हैं। इस चीज को देखना है, हमें भी देखना है, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। जहां आप सरकारी फंक्शनों में जाते हैं, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हो, मिनिस्टर्स हो, उनको सवालात करने चाहिए कि गरीब आवाम ने आपको वोट दिया है, जो मेरा हक था, हमने वोट दिया था कि हमारा मसला हल हो, लेकिन उल्टे में आप लोग हमें मुसीबतों में डाल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। उमर जान इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। कांग्रेस से ये रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश की। दिखती रही है द टाइपराइटर जावेद खान के।